इंटरनेट पे काफ़ी टाइम से एक काम आपने देखा होगा और काफ़ी लोगों ने उसके ताल्लुक से मुझे सवाल भी पूछा, क्या ये जायज़ है या नाजायज़। होता ये है कि इन्फ्लुएंसर जो हैं वो किसी के मरीज़ के घर पे जाते हैं या कोई मरीज़ की वीडियो दिखाते हैं और वहाँ पर अपना क्यूआर कोड लगाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इनको पैसों की ज़रूरत है, लोग उसको पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करें। अब सवाल ये आता है कि इन पैसों पे क्या और किस तरीके के लोग पूछते हैं कि अहकाम जारी होंगे, और साथ में ये कि क्या क्यूआर कोड से वो पैसे लेने वाला शख्स जिसने किसी मरीज़ के नाम पे पैसे लिए हैं वो ख़ुद इन पैसों को रख सकता है या नहीं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप किसी तंजीम से रिलेटेड दीनी काम करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और लोग उस तंजीम में पैसा देते हैं और ये पूरा इख्तियार होता है कि आप चाहें कहीं भी दीनी काम के अंदर उसको लगाएं। तो उस तंजीम से जुड़े हुए लोगों को अपनी ख़र्चे या जो ज़रूरत का मामला है, जैसे गाड़ी का पेट्रोल वगैरह, उसकी 1% इजाज़त जो है वो निकाली जा सकती है उसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि अगर या आपको किसी हाकिम या किसी इमाम ने भेजा हो कि आप कौम के लिए चंदा करके लाएं फ़लाँ मस्जिद के लिए, फिर उसमें से चंदा करने वाले को उसका जो है ना पैसा दिया जाए कुछ, यानी ये उलमा तय करेंगे, तो एक इसकी ये जायज़ सूरत निकल सकती है। अभी मौजूदा दौर में होता ये है कि लोग किसी मरीज़ का क्यूआर कोड, अपना क्यूआर कोड लगाते हैं मरीज़ की वीडियो पे। अब यहाँ पे 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो भी शख्स अब उस क्यूआर कोड पे पैसा डालता रहेगा, उस मरीज़ की वीडियो जब तक सर्कुलेट होती रहेगी इंटरनेट पर 6 महीने साल भर, वो कोई भी शख्स उसे वीडियो को देख के उसी के नाम पे पैसा देगा। तो इस लेने वाले पर यह फ़र्ज़ होगा कि उस पैसे को उसी तक पहुँचाए। लेकिन इस किस्म के माल के अंदर जो है वो अलग अलग कैटराइज़ करना बड़ा मुश्किल होता है कि बंदा किस तरीके से उसको देखे कि आया हुआ पैसा किसके लिए है, क्योंकि कई सारी वीडियोज़ के ऊपर वो एक ही अपना क्यूआर कोड इन्फ्लुएंसर लगाते हैं और वो तंजीम का नहीं होता। तो ऐसी सूरत के अंदर तो इन लोगों के लिए हश्र में मामला बनेगा कि इस एक एक पैसे का हिसाब देना होगा कि जो लिए किसी और के नाम पे या किसी ने भेजे किसी और के नाम पे थे और वो पहुंचाए किसी और को या नहीं पहुंचाए। तो इसलिए दूसरी बात ये कि अगर वो मरीज़ जो है वो इतनी सीरियस कंडीशन में था और उसका इंतकाल हो गया, तो ऐसी सूरत में भी लोगों को ये कैसे मालूम चलेगा कि उस मरीज़ का इंतकाल हो गया। या तो इसके अंदर इस तरह किया जाए कि भाई इस मरीज़ के लिए जो पैसा डलेगा वो एक महीना तारीख तय की जाए कि इतने वक्त तक इसमें पैसा इस मरीज़ के लिए डालें, लेकिन उस तारीख के अंदर किसी दूसरे मरीज़ की फिर वीडियो बना के डाल देंगे तो वहाँ भी पैसों की जो है वो मिक्स हो जाएंगे, ये मालूम नहीं चल सकेगा कि किसका पैसा है। बाकी जो लोग इस तरीके का पैसा लेते हैं और वो मरीज़ों को भी पहुँचा रहे हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें से पैसे में से ख़ुद अपने लिए भी निकाल रहे हैं। तो अगर किसी शख्स ने किसी ख़ास मरीज़ के लिए पैसा भिजवाया है कि आप ये फ़लाँ मरीज़ को जाके दे दो, तो ये पैसा उसी को देना ज़रूरी है। इस तरह से बीच में अपने लिए पैसा निकालना या लेना ये भी हराम है और ये पैसा एक एक रुपये का उनको हश्र में हिसाब देना होगा। तो इस किस्म के मामले से बचें, क्योंकि अभी रमज़ान भी करीब है और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आएंगे, सुन्नी हो या गैर सुन्नी हो, शरीयत सबके लिए बराबर है, जो किसी भी मरीज़ पे क्यूआर कोड अपना दिखाएंगे और उसके अंदर पैसा लेंगे। तो ये सवाल बनता है कि या तो मरीज़ की फ़ैमिली का क्यूआर कोड दिया जाए और एक डेट फ़िक्स की जाए कि भाई मरीज़ को 1 महीने तक इसके अंदर आप पैसा डाल दें, और 1 महीने के बाद ये वाज़ह तौर से मना करा जाए कि इस क्यूआर कोड के अंदर आप इतनी तारीख तक पैसा डालें, उसके बाद जो ये वीडियो देख रहा हो वो पैसा ना डालें। तब तो चीज़ समझ में आने वाली है। और वीडियो पे डेट भी मेंशन कर दें ताकि वो उस क्यूआर कोड पे जो भी पैसा दें वो डायरेक्ट उस मरीज़ को पहुंचे और उस डेट के बाद लोग ना दें। एक अंदाज़ा लगा लें कि भाई इतनी तारीख तक ऑपरेशन होना, उसके बाद ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस तरह से मामला किया जा सकता है। लेकिन मरीज़ का इंतकाल भी हो जाता है, लोग उस क्यूआर कोड पर पैसे भेजते भी रहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर इंतकाल नहीं भी होता, कोई वो 6 महीने बाद वीडियो देखता है और 6 महीने तक उसका मर्ज़ ख़त्म भी हो जाता है, तो 6 महीने बाद भी वो बंदा पैसा डालेगा। तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर ये पैसा अपने अकाउंट में जमा करता है और इनको खुद पता नहीं होता कि ये अमाउंट किसके नाम का आया है। तो अगर हम किसी को पैसा देकर ज़िम्मेदार बनाकर भेजते हैं तो वो उस पैसे का मालिक नहीं होता बल्कि वकील होता है। उस पर ज़रूरी है ये पैसा उस तक ही पहुँचाए जहाँ तक जिसके वादे पर जिसके नाम पर उसने लिया है। और ये जो तंजीम वगैरह रहती है इसके अंदर तो कुछ गुंजाइश निकल सकती है कि अपने ख़र्चे, गाड़ी का पेट्रोल आने जाने का, वो भी ज़रूरत का उसमें निकाला जा सकता है। लेकिन ख़ुद से कोई इन्फ्लुएंसर अपना क्यूआर कोड लगा के ऐसा मामला करे तो रमज़ानों में भी इससे ज़रा सावधान रहें। किसी की हेल्प करनी है तो आप उनका डायरेक्ट क्यूआर कोड लीजिए और सीधा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए। और इसके अंदर बेहतर तरीका यही है कि अगर इन्फ्लुएंसर किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो मरीज़ ही का क्यूआर कोड दें और डेट भी मेंशन करें कि आप इनकी, मान लीजिए जैसे कि अभी फरवरी का महीना है, कि आप इनकी अप्रैल तक जो ये वीडियो देख रहे हो 2026 तक पैसा भेजें, अप्रैल के बाद वो पैसा ना भेजें। इस तरह से उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके का मामला भी सुनने में आया है कि लोग मरीज़ों के नाम पे पैसा लेते हैं फिर उसको अपने ज़ाती ख़र्चे में भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि नाजायज़ और हराम है। अगर किसी मरीज़ के लिए किसी ने पैसा भिजवाया है तो वो उस मरीज़ को जाके देना पड़ेगा। अब अपने क्यूआर कोड पे 10 मरीज़ों के पैसे आएंगे तो ये वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है
कि कौन सा अमाउंट किसके लिए आया है, तो ये अपने लिए आखिरत के अंदर फंसने वाला मामला है। और सुनने में ये भी आया है कि बाज़ लोगों ने ऐसा भी मामला किया है कि हज के नाम पे जो है वो लोगों से कुछ छोटा छोटा अमाउंट लेके पर्ची वगैरह डलवाई, बाद में जिनके हज के नाम निकले सब लोगों ने साल भर तक उसमें पैसा भरा, फिर जो 3-4 लोगों के नाम निकले उनको हज पे अब तक भेजा भी नहीं है, वो पैसा भी लोग अपने ख़र्चे में या अपने कर्ज़े के अंदर उन्होंने रफ़ा दफ़ा कर दिया। अल्लाह ताला हिफाजत करे इस कौम की, इन्फ्लुएंसर की ख़ास तौर से, कि ये पैसा उनके लिए जान का बवाल बनेगा हशर के अंदर। और एक एक शख्स से जो उन्होंने वादा था या तो उनको उम्रा पे भेजें या जिससे पैसा लिया था वो लौटाएं। और अब तो इस तरीके का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है कि आप जो है हर महीने 100 रुपये डालें, लोग 100 रुपये डालते हैं, साथ में एक पर्ची खुलती है, जो 2 लोगों के नाम आएंगे वो उम्रा पे जाएंगे, फिर पता चलता है कि उन 2 लोगों को भी भेजा नहीं गया। अब मैं नाम नहीं लेता, लेकिन इन्फ्लुएंसर की सारी डिटेल मेरे पास है जिन्होंने ऐसा ऐसा मामला किया है। लेकिन ये कि कौम थोड़ा इससे सावधान रहें, मरीज़ की वीडियो देखकर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अगर आपको लगता है कि उनकी मदद करनी चाहिए तो डायरेक्ट उनके QR कोड पे पैसा भिजवाएं और इन्फ्लुएंसर से कहें कि आप उन्हीं का QR कोड दें तो ज़्यादा सही रहेगा। इन्फ्लुएंसर के QR कोड पे ना भेजें पर्सनली, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो किसी ने तंजीम रजिस्टर्ड करा रखी हो जो मुसलमानों की खिदमत में लगे हुए हैं, तो उस तंजीम में पैसा भेजा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि वो लोगों तक पैसा पहुंचा रहे हैं तो उनको पैसा दिया जा सकता है, लेकिन पर्सनली तौर से किसी को किसी मरीज़ के नाम पे नहीं दिया जा सकता। अगर दे दिया तो उस पर ये ज़रूरी है कि वो उसी को पैसा पहुंचाए, और ये बहुत मुश्किल है कि वो पैसे को वेरीफाई करे कि किसका पैसा कहाँ से आया है। और ज़ाती तौर से जो पैसा रखने वाली बात है वो भी नाजायज़ और हराम है, लिहाजा इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और रमज़ान में भी अपनी ज़कात वगैरह का मामला उनके हकदार तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। किसी इन्फ्लुएंसर पे इस तरह भरोसा ना किया जाए कि आपने किसी को भी दे दिया और आप सोचो ज़कात अदा हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसा लेने वाला होता है उस पर खुद ज़कात वाजिब होती है, लेकिन वो पैसा ले लेता है अगरचे वो मरीज़ हो। तो इस तरह के मामले में रमज़ान में ख़ास तौर से ख्याल रखा जाए और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है। अगर आप भी आसान तरीके से घर बैठे उर्दू पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आज ही हमारा बेसिक उर्दू कोर्स खरीदें। बच्चे और बड़े सभी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें varsistore.in पर या हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें।